आज हम विभिन्न एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये जो है भौतिक विषय से संबंधित पार्ट है, जो कि सहायक शिक्षक विज्ञान एवं प्रयोगशाला परिचायक के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री से संबंधित इसी प्रकार के एमसीक्यू लाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर एवं मोटर, तथा ऑप्शन ई में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। प्रश्न जो है आपके CGPSC 2013 में पूछे गए प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर यह जो है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिएगा। दिया गया है सूची ए और सूची 2। ठीक है, तो यहाँ बैटरी चार्जर का उपयोग किस में किया जाता है। तो बैटरी चार्जर का उपयोग जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बैटरी का उपयोग जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और वॉशिंग मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है जी। तो वॉशिंग मशीन का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और डायनेमो का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न जो है आपके जो है CG व्यापक में पूछा गया था 2017 में। तो इस प्रकार इनका सही कूट क्या हो जाएगा। इनका सही कूट हो जाएगा 3, 2, 1, 4। इनका सही कूट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है कौन से। 3, 2, 1, 4। इस प्रकार जो ऑप्शन बी हो जाएगा इनका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 3। निम्न के माध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है। दिया गया है ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी दिया गया है बैगनी किरण, ऑप्शन सी दिया गया लाल प्रकाश, ऑप्शन डी दिया गया है रेडियो तरंगे। तो ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या होगा। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य की सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4। तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाते हैं। तो बताना है किस दिशा की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो इनका सही आंसर क्या होगा। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पश्चिम की ओर जो है विक्षेपित हो जाते हैं। तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं पश्चिम की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5। लगभग 20 अंश सेल्सियस तापक्रम पर जो है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो बताना है, दिया गया है ऑप्शन ए हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहा। तो इनका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा लोहा। लगभग जो है 20 अंश सेल्सियस से तापक्रम पर जो है लोहा जो है माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, लोहा में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, क्या नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दिया गया है ऑप्शन ए ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है। और ऑप्शन डी में दिया गया है एमीटर जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो इनका सही आंसर क्या होगा। सही सुमेलित नहीं पूछा। ठीक है, तो इसमें जो है देख लेते हैं, फर्स्ट ए में दिया है ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ये ऑप्शन आपका सही है। और ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आइडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है, ये कथन भी आपका सही है। एमीटर का उपयोग जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 7।
ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम, ठीक है, नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी दिया गया अलापक, ऑप्शन सी दिया गया है माइक्रोफोन, ऑप्शन डी दिया गया है प्रेषित्र। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा माइक्रोफोन। याद रखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8। निम्नलिखित पदार्थों में से किस में जो है प्रकाश का वेग सबसे कम है? तो दिया गया है ऑप्शन ए वायु, कांच, हीरा, पानी। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा, जो है इस पदार्थ में जो है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9। किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तो बताओ किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? दिया गया है ऑप्शन ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति हमें बताना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है P = VI, जहाँ जो है बल्ब की शक्ति P से डिनोट करते हैं और V से वोल्ट को और I से धारा को, ठीक है। तो इसमें दिया गया है V का मान जो है 220 वोल्ट दिया गया है, हमें P का मान ज्ञात करना है। P = हो जाएगा 220 वोल्ट और जहाँ जो है I का मान धारा है, तो धारा दिया है 0.5, इनको गुना कर देंगे 0.5। तो इनका गुना करने पर क्या आएगा? तो इसको गुना करने पर आएगा आपका 110 वाट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन किसमें दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है 110 वाट। इस प्रकार जो है इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न जो है CGPSC प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते इनको बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी में दिया गया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी में दिया है चंद्रमा पर ये विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, और ऑप्शन डी में दिया गया चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है, जिस कारण से चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो दिया गया है ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 17 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 24 मीटर और ऑप्शन 30 मीटर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 17 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम जो है कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो इनका सही आंसर बताना है 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और उसमें 60 सेंटीमीटर। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है तो तरंग 120 सेंटीमीटर दीर्घ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है बताना है। श्रव्य होती है, औद्यानिक होती है, अपश्रव्य होती है, परश्रव्य होती। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परश्रव्य होती चमगादड़ की ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में खाली स्थान होती है। दिया गया है ऑप्शन ए समानांतर तथा समान दूरी पर, लंबवत होती है, 60 अंश सेल्सियस पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समानांतर तथा समान दूरी पर होगी, ठीक है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं जो है आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 16।
विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है बताना है। देशांतर तरंगे है, लंबवत तरंगे है, समानांतर तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 17। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्राथमिक कुंडली, ऑप्शन बी में दिया गया है तृतीय कुंडली, ऑप्शन सी में दिया गया है द्वितीय कुंडली और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्राथमिक कुंडली। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जो है जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसे जो है प्राथमिक कुंडली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 18। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा कौन सी दिशा को इंगित करता है। तो बताना है कौन सी दिशा को इंगित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो है ऑप्शन ए में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है चालक की दिशा, ऑप्शन सी में दिया है बल, ऑप्शन डी में दिया गया उभवांतर। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चालक की दिशा। चालक की दिशा में जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चालक की दिशा को इंगित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 19। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी कौन सी दिशा को इंगित करता है। तर्जनी उंगली जो है कौन सी दिशा को इंगित करती है इसको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ब में दिया गया है बल और ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युत धारा, ऑप्शन डी में दिया गया है विभवांतर। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 20। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या प्रदान करता है बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का परिणाम, प्रेरित धारा की दिशा व परिणाम दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या होगा। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग जो है किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है किसी चालक में। इस प्रकार जो इनका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद अंतिम तक बने रहने के लिए।